बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अब्नाउ सबअ सिनीन वज़रिबूहुम अलैहिम वहुम अब्नाउ अश्र सिनीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हकीकत ये है कि मैं भी एक सामे की हैसियत से आया था। अल्लाह, हमारे जो मेहमानान किराम, जो उलमा किराम बाहर से दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, जिनको सुनने के लिए आप सब से तशरीफ लाए हैं, बस बड़ों का हुक्म सराकों पर रखते हुए आपके बीच में बैठ गया। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि जो बातें कही जाएं हमें भी और आपको भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे पीछे बैनर में एक लफ्ज है तालीमी बेदारी का, कि हमें अपने अंदर, अपने कौम के अंदर, अपने मुआशरे में, अपने समाज में तालीमी बेदारी लानी है। तालीमी बेदारी से मुताल्लिक कुछ बातें मुझे आपसे अर्ज करनी है और हमें उस पर गौर करना है कि माँ बकिया जो जिंदगी है उसे अपने लिए, अपने औलाद के लिए किस तरह गुजारना है, ये हमें यहाँ से सुनकर गौर करके उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद दी है तो औलाद के हुकूक हम पर क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद ही तालीमी बेदारी मुमकिन है। अगर हुकूक को जाने बगैर हमने अपनी औलाद के साथ उनके हुकूक को अदा नहीं किया तो कल क़यामत के मैदान में खुदा के दरबार में हमें और आपसे पूछा जाएगा। जब औलाद हमारी जहन्नम की तरफ जाएगी तो खुदा के दरबार में भी वो भी शिकायत करेगा कि अल्लाह मेरा बाप था, इसने मुझे दीन नहीं सिखाया। अल्लाह ये मेरा बाप था, इसने मुझे तरबियत नहीं दी, मुझे तालीम नहीं दी। अगर आज इस सजा का मुस्तहिक हूं तो मेरा बाप भी इस सजा का मुस्तहिक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम औलाद के हुकूक की बात करते हैं तो पहला नंबर हमारा खुद आता है। हमने अपने आप को बदला नहीं, लेकिन औलाद के बारे में फिक्र रहती है।
बाप 8 बजे उठता है, अब बेटे को कहता है तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। निकाह से लेकर पैदाइश तक, पैदाइश के बाद नशोनुमा तक, उनकी तालीम और तरबियत से लेकर के निकाह तक, इन तमाम उमूर पर अपने आप को गौर करना होगा। हमारी औलाद आज रोज दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा है कि हमारी जो शादियां हो रही हैं 90% खिलाफ शरअ काम हमारी शादियों में हो रहा है। शादी को इस्लाम ने बहुत आसान किया था और अल्लाह ने पाकीज़ा रिश्ते को बनाया, हलाल किया और दोनों मियां बीवी के दरमियान अल्लाह ने उल्फत और मोहब्बत और मवद्दत रखी। कुरान करीम ने कहा वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह अल्लाह समंदर कर कि आज हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि जो शादियां नहीं हो रही है, निबाह नहीं हो रहा, चंद दिनों के बाद तलाक हो जा रही है। और यही वजह है कि हमारी औलाद में तरबियत नहीं आ रही, उनके अंदर तालीम नहीं है। सबसे पहला काम है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम कोई काम करो तो अपने खुदा से सलाह और मशवरा कर लो, इस्तिखारा कर लो। जब हम शादी करें तो पहले हम अल्लाह से मशवरा करें, हम इस्तिखारा करें हमें किस तरह की लड़की से शादी करनी, किस तरह शादी के बाद हमें जिंदगी गुजारनी। और जब अल्लाह की जानिब से रिज़्क़ आएगा, औलाद होगी, तो हम उस औलाद के साथ किस तरह जिंदगी गुजारेंगे ये हमें पहले ही गौर करना होगा। एक वाक़या किताबों में लिखा है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली, बहुत बड़े कुतुब, जब वो अपने मादरे रहमा के शिकम में थे तो उनके वालिदैन ने मशवरा किया कि जब हमारे औलाद होगी तो इनके अंदर दीन कैसे आएगा, दीन की हमें फिक्र करनी, इनकी तरबियत कैसे होगी। बाप ने एक मशवरा दिया, माँ ने भी एक मशवरा दिया, अलग अलग अपनी राय दी। फिर जब वो दुनिया में आए माशाअल्लाह हम सबके मुश्फ़िक़ व मुरब्बी करम फरमा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इज़्ज़त अज़ीम मर्तबा पीर तरीक़त मुस्लिह क़ौम मिल्लत हज़रत मौलाना रिज़वान साहब दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस जामिया दारुल उलूम महाराष्ट्र हज़रत अहमद हो चुकी है। नारे के साथ हज़रत का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद। मौलाना रिज़वान साहब दामत बरकातुहुम जिंदाबाद, जदवा पट्टी कुमारखंड जिंदाबाद। माशाअल्लाह हज़रत तशरीफ ला। जिन बच्चों की दस्तार बंदी होनी है, असातिज़ा से गुजारिश है कि इन तमाम बच्चों को फरागत से हासिल करके स्टेज पर ले आए। असातिज़ा से गुजारिश है कि बच्चे जहाँ कहीं भी हैं उनको लेकर स्टेज पर आने की कोशिश करें। तमाम बच्चे स्टेज पर आ जाए, उनकी दस्तार बंदी। रोज़े की तेरी जाली
मुझे याद आ रही है रोज़े की तेरी जाली, मुझे याद आ रही है तेरे दीद की तमन्ना कब से सता रही है कि जाओ दर अक़दस पे, जाओ दर अक़दस पे है ये आरज़ू अता के बन जाए सबके बिगड़े सदक़े में मुस्तफ़ा के, कि जब तक है सांस बाकी।